हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जीके वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, जनकपुरा और सरवाड़ खानी किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह जो है तांबा खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में सम्मिलित किया गया था। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि जो भी पहले पूरा होता है उतने वर्ष तक हो जाता है, चाहे उसकी आयु जो है 65 वर्ष हो या जो है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। किन राज्यों में पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? तो असम, मेघालय और तमिलनाडु में परिवर्तनीय नहीं है। किन राज्यों ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम आदि राज्यों में केवल लोकसभा की एक ही सीटें हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक का लगभग लगभग क्या 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। वर्ष 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो यह जो है 160 निर्धारित की थी। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व राम नाईक जी जो थे वह वहाँ के राज्यपाल थे, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य 20 होते हैं। ठीक है। क्या है इसमें? जो समिति में निर्वाचित होते हैं वह 20 होते हैं और पदेन सदस्य 3 होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति होते हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल जो है वह सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। यानी कि जितने भी उस राज्य में विश्वविद्यालय होंगे उसके कुलाधिपति होंगे। कौन? राज्यपाल महोदय। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो सर्वप्रथम इसकी अनुशंसा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 में की थी। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार
विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। तो 30 जून 2016 तक जो है 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। ठीक है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो यह जो है एक संवैधानिक संस्था है। जो राज्य निर्वाचन आयोग हुआ एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? तो यह जो है NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। वर्ष 1951 से 52 यानी वर्ष 51-52 से वर्ष 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 2007-8 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका आधार वर्ष 1999 से 2000 है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य कितने निर्धारित है? तो वृद्धि के लिए लक्ष्य जो है वह 3.5% से 8% और 9.5% के बीच में है। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो एशियन विकास बैंक जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा जो है डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में किस वर्ष से लागू की गई थी? तो यह जो है 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी की बात करें तो वह राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो राजस्थान में कुल 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना जो है इसका उद्देश्य नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है। फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा संबंधित है? तो यह जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? तो मार्स मैलो है। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? तो उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला केरल का इडुक्की जिला है। ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल जो है ल्यूकोडर्मा के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा के उपचार में किया जाता है। भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो यह जो है INS चक्र है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इल्यूशिन 11 से 78 है। एल्फा लेनोलोनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल जो है का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो असली है। हरे फलों
को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। यह क्या उत्पन्न करता है? तो यह जो है एसिटिलीन उत्पन्न करता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जो कि 1 नंबर से शुरू है। पशुओं, विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। तो आजोला है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो पोलियो बीमारी के लिए जो है यह देने के लिए निर्णय किया है। फरवरी 2016 में आयोजित हुए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2016 में आयोजित हुए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने 188 पदक यानी 188 स्वर्ण पदक जीते हैं। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बोरिस जॉनसन ने किया था। वर्ष 2015-16 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आदित्य तारे थे। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो केरल जो है वह भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो भारत के कुल भूभाग का 10.4% भाग जो है राजस्थान क्षेत्र में है। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो भारत के थार मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान में है। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया? तो अफगानिस्तान ने प्रदान किया है। उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। तो अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन बम भौरी ने किया था। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो सुनवाई और अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राजस्थान का पहला स्थान है। नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक किसकी उपलब्धता के लिए स्थापित किया? तो शिशुओं के लिए मां के दूध हेतु स्थापित किया है। रियो पैरा ओलंपिक खेल 2016 का आधिकारिक मोटो क्या है? तो एक नया विश्व है। राजस्थान पर्यटन के लिए के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है? तो जाने क्या दिख जाए, यह जो है लोगों में सम्मिलित वाक्य है। 2016 रियो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी? तो कुल 23 खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार करण सिंह को प्राप्त हुआ था। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में किया गया था। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? तो धनराज चौधरी जी हैं। रियो ओलंपिक खेल 2016 में कितनी स्पर्धाएं हुई? तो 306 स्पर्धाएं हुई थीं। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का क्या नाम है? तो सोलर इम्पल्स 2 है। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो राजस्थान ने 18 पदक जीते थे। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो यह जो है छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है।
सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मोढेरा पाटन जो है गुजरात में स्थित है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय साम्राज्य की नींव डाली गई थी। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख अब्दुल जिलानी इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? तो शेख अब्दुल जिलानी जो है चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। द टिम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो यह जो है गंटर ग्रास विजेता की कृति है। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए कनाडा, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में से किस देश के साथ संधि की थी? तो फ्रांस के साथ इन्होंने संधि की थी। कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 सेल्सियस यामोत्तर रेखा जो है प्रमाणिक रेखा है। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1.676 मीटर रखी गई है। मिस वर्ल्ड 2015 प्रतियोगिता जो चीन में आयोजित हुई थी को मीरा लाल गुना ने जीता, वह किस देश की है? तो वह जो है स्पेन देश की है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ए पैसेज टू इंडिया जो है वह E.M. फेस्टर द्वारा रचित है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? तो 2015 जो है वह पेरिस में हुआ था। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो V.S. नायपाल है। एंजेलिक कार्बर ने ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर 2016 ऑस्ट्रेलिया जीता। वह किस देश की निवासी हैं? तो वह जो है जर्मनी देश की निवासी हैं। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसको फ़ारेनहाइट में 112 फ़ारेनहाइट दिखाया जाएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खानें कहाँ हैं? तो यह जो है पन्ना में है। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो यह जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापारिक नीति और सार्वजनिक व्यय नीति इनमें कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की सहायक नदियों में से एक सोन नदी है, वह जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किसकी ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह जो है केरल में आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली और टोक्यो में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में जो है सूर्योदय सबसे पहले होगा। ठीक है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और अंधा युग पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो है पुस्तक मैला आंचल पुस्तक है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है?
तो अनुवांशिकी के जनक जो है चार्ल्स डार्विन महोदय हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, क्या कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। राज्य का जो है गठन, राज्यसभा का गठन 1958 में ही हुआ था। सॉरी, यहां पर नहीं होगा। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण जीका वायरस है। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है अरविंद पानगड़िया है। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को किस देश से निकाला है? तो यमन से निकाला है। बोको हराम क्या है? तो बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। गाय की गर्भावधि क्या है? तो 274 से 280 दिन की होती है इनकी गर्भावधि। सतलज, रावी, चेनाब और व्यास नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।